निकाह नफ्सियात का दूसरा एपिसोड शुरू होता है उस रात से जहां खुशियों के बजाय खामोशी गूंज रही थी। रात के 11:30 बजे ज़ोहरा अपने नए कमरे में बैठी थी जो फूलों और रोशनी से सजा हुआ था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अजनबीपन का एहसास था। कमरे में गुलाब की खुशबू थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ सवाल थे। वो अपनी लाल शरारा में बैठी हुई थी, हाथों में मेहंदी अभी भी गहरी थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। अयान कहाँ है? क्या वो आएगा भी? ये सवाल उसके दिमाग में चक्कर लगा रहे थे। घड़ी की टिक-टिक की आवाज कमरे की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। 12:06 पर अयान कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। अयान ने सीधे बात की शुरुआत की, ज़ोहरा, हमारा निकाह फैमिली प्रेशर का नतीजा है। मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज इमोशनल एक्सपेक्टेशंस मत रखना। ये शब्द ज़ोहरा के दिल में तीर की तरह चुभे। उसने सोचा था कि शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अयान ने साफ कर दिया था कि सिर्फ कमरा शेयर कर रहे हैं, जिंदगी नहीं। बीच में सिर्फ कुछ कदम का फासला था, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस किलोमीटरों का था। ज़ोहरा के मन में एक अजीब सा दर्द उठा। वो जानती थी कि अरेंज्ड मैरिज में प्यार तुरंत नहीं होता, लेकिन इतनी साफ गोई की उम्मीद नहीं थी। ज़ोहरा ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन रात की खामोशी में उसकी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अयान ने सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो भी जानता था कि ये सिचुएशन उसके लिए भी आसान नहीं है। फज्र की अजान के साथ एक नया दिन शुरू हुआ। ज़ोहरा ने अपने आप से कहा, आज रोना मना है ज़ोहरा, यही है मेरी जिंदगी का पहला दिन, बीवी बनकर। उसने अपना चेहरा धोया, आईने में अपनी सूजी हुई आंखों को देखा और नीचे नाश्ते के लिए गई। पहली बार किसी और के घर में सुबह करने का एहसास अजीब था। दादी जान किचन में थीं और उन्होंने ज़ोहरा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, अयान कहाँ है? अभी तक सो रहा है क्या? ज़ोहरा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तभी अयान आया और बोला, दादी जान, मैं यहाँ हूँ। दादी जान ने शरारत से कहा, अच्छा, तो रात अच्छी कटी? अयान और ज़ोहरा दोनों के चेहरे लाल हो गए। इस ऑकवर्ड मोमेंट में ज़ोहरा ने अयान की तरफ देखा और कहा, आप ही ने कहा था एक्सपेक्टेशंस मत रखो, तो प्लीज सार्काज़म भी कम रखिए। अयान को पहली बार हंसी आई, एक जेन्युइन हंसी जो ज़ोहरा ने भी नोटिस की। उस पल में कुछ सेकंड्स के लिए लगा जैसे वो दो नॉर्मल लोग हों, हस्बैंड वाइफ नहीं। यूनिवर्सिटी में जाने का वक्त आ गया था। दोनों सेम कैंपस में पढ़ते थे, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ज़ोहरा ने सोचा था कि शायद वहां कोई नहीं जानेगा उनकी शादी के बारे में, लेकिन उसकी दोस्त सना ने उसे देखते ही पूछा, ये क्या ज़ोहरा, तुम्हारे हाथों में मेहंदी और ये चूड़ा? ज़ोहरा ने झिझकते हुए कहा, वो मेरी शादी हो गई है। सना का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? कब? किससे? सवालों की बारिश शुरू हो गई। तभी अयान वहां से गुजरा और सना ने उसे देखा। वेट, ये तो अयान है। तुम्हारी शादी अयान से हुई है? पूरी यूनिवर्सिटी में ये बात फैल गई कि ज़ोहरा और अयान की शादी हुई है। लोग उन्हें देखते रहे, कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ हैरानी से। कुछ लड़कियां फुसफुसाती हुई कह रही थीं, कितना सडन था ना। अयान ने ज़ोहरा से कहा, ग्रेट, बीवी घर में और क्लास में भी। ज़ोहरा ने जवाब दिया, कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इस सब के बीच यूनिवर्सिटी के गेट पर एक मिस्टीरियस आदमी खड़ा था। वो अयान और ज़ोहरा को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी नज़र में कुछ अजीब सी चालाकी थी। उसने अपने फ़ोन पर किसी को कॉल किया और कहा, वो दोनों साथ हैं, गेम शुरू कर सकते हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा हो। ज़ोहरा और अयान को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। वो अपनी अपनी क्लासेस में चले गए, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमी अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शाम को घर वापस आते वक्त ज़ोहरा ने अयान से कहा, पता है, इसीलिए ज़्यादा दर्द होता है। अयान ने पूछा, क्या मतलब? ज़ोहरा ने कहा, जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर भी दिल में कहीं उम्मीद होती है, और जब वो टूटती है तो ज़्यादा दर्द होता है। अयान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद वो भी मजबूर है जैसे मैं हूं। ये पहली बार था जब उसने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई थी। ज़ोहरा ने कहा, बस मुझे पराया महसूस मत करवाना। कभी कभी पहली रात जिस्मों की नहीं, खामोशियों की होती है, और ज़ोहरा और अयान की पहली रात भी कुछ ऐसी ही थी। लेकिन अब एक नया खतरा उनकी जिंदगी में दाखिल हो चुका था, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। एक ऐसा खतरा जो उनकी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी को और भी उलझा देने वाला था।